तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तृणंकर बुद्ध सभी बुद्धों को हमारे पूजनीय भिक्षु संघ दायक संचालक वक्ता श्रोता और सभी कल्याण मित्रों की तरफ से याचना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। ये जो विषय है इसको तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह प्रतिसंधि को रोका जाए। प्रतिसंधि रीलिंक कॉन्शियसनेस जिसे रीबर्थ कहते हैं, और पुनर्जन्म जो कहते हैं कुछ लोग, लेकिन पाली भाषा में प्रतिसंधि प्रतिसंधि हिंदी और रीलिंक कॉन्शियसनेस, ये विषय निर्वाण ही से संबंधित है। प्रतिसंधि को रोकना का मतलब यह है कि जब प्रतिसंधि रुक जाएगी, भव चक्र रुक जाएगा। ये गंभीर विषय है और मैं अपने से पहले के पूर्व वक्ताओं, उनका भंते शीलवंश जी, उषा जी, वाघमारे जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उनकी जो आज की धम्म टॉक है बहुत ही गूढ़, विशद और बहुत गहरी थी। सभी बुद्ध जितने हुए हैं और होंगे, उनका सबका एक ही अधिष्ठान है और होगा कि संसार में दुख क्यों है और ये क्या है, कहाँ से आता है, कैसे इसको रोका जाए। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा भी है, उत्पन्न होने से दुख ही उत्पन्न होता है और निरोध होने से दुख का ही निरोध होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, कितना संक्षेप में उन्होंने सार कह दिया। उत्पन्न होने से दुख ही उत्पन्न होता है और निरोध होने से दुख का ही निरोध होता है। किसी व्यक्ति का निरोध नहीं होता। अगर महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध का हुआ है और जितने हमारे भिक्षु संघ उपासक उपासिकाएं थेर थेरी गाथा थेरिया जिन जिन का भी निर्वाण हुआ है, उनके दुख का ही निर्वाण हुआ है, उनका निर्वाण नहीं हुआ है। क्योंकि कोई एक व्यक्ति तो इन पंच उपादान स्कंधों में है ही नहीं। दुख का ही निर्वाण है। ये दुख का समूह है। ये जो पंच उपादान स्कंध हैं, ये दुख का समूह है। और जहाँ पंच उपादान स्कंध होंगे वहां दुख होगा, और जहाँ पंच उपादान स्कंधों की आगे संतति रुक जाएगी, वहां दुख भी रुक जाएगा। भगवान बुद्ध का यही कहना है। जब तक ये भव चक्र में प्राणी पड़ा रहेगा, प्राणी जितने भी सांस लेने वाले, पाना प्राण जय पानाति पाता, पाना पानी पड़ा रहेगा भव चक्र में, वो दुखों से छूटता नहीं है। कितना ही समृद्ध घर में पैदा हो, कितना ही बलिष्ठ हो शरीर, कितना ही
उसका शरीर की संरचना रोग रहित हो, जैसे कि खुद भिक्षु उपासक लंबे समय तक रहे, 120 साल तक। और एक भिक्षु तो 160 साल तक रहे, पर नाम याद नहीं आ रहा। और वो कभी बीमार नहीं हुए, फिर भी उनका अंत हुआ। तो हर एक बुद्ध की रिसर्च यही है। और बुद्ध जब कोई भी बोधिसत्व को सम्यक संबोधि प्राप्त होती है, तो उनका एक ही उदाहरण हर्ष होता है। और सबका कोई न कोई बोधि वृक्ष होता है, जिसके छाया में, सुखद छाया में वो अपना आसन लगाकर सम्यक संबोधि प्राप्त करते हैं। और इसी तरह भगवान गौतम बुद्ध ने भी जो उदान की कथा कथा है, आनंद स्थविर को कहा था। धम्मपद में आप सब ने आया भी है। और तो जितनी बार बार पढ़े भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, उनका उतना ही गहरा अर्थ समझ में आता है। और ऐसा लगता है कि ये पहली बार पढ़ने से मुझे कैसे छूट गया। अनेक जाति संसार संधा विषम अनिपिसम गहे कारकम गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनम गह कार का चिट्ठोसी पुनः गेह न काहसी सब्बाते फासु का भग्गा गह कूटम विसंखतम विसंखार गतम तम तणह नम खय मज्जगा। बिना रुके अनेक जन्मों तक संसार में दौड़ता रहा, इस काया रूपी ग्रह को बनाने वाले तृष्णा को खोजते खोजते पुनः पुनः दुख भय जन्म में पड़ता रहा। हे ग्रह कारक तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया, अब तू फिर घर नहीं बना सकेगा। तेरी सभी कड़ियां भग्न हो गई, ग्रह का शिखर गिर गया, चित्त संस्कार रहित हो गया, और हत्तु तृष्णा क्षय प्राप्त हो गया। धम्मपद की गाथा है ये 8वीं। तो इस प्रकार क्या है ये जो सम्यक संबोधि हुई, इसका मतलब क्या है? एक तो ये जान लिया कि ये बार बार भव चक्र में क्यों पड़ता है, और इसका अंत क्या है, कैसे इसको रोका जाए, स्थायी रूप से रोका जाए, क्योंकि अनवरत प्रक्रिया है। तो इसमें भगवान बुद्ध ने जो कहा है, मैं आपको 4 आर्य सत्य के बारे में याद दिलाता हूं कि भगवान बुद्ध का सारा त्रिपिटक 4 शब्दों और निरोध और मग। तो इसमें दुख है, लोक में दुख है, चारों तरफ दुख है, हर वक्त दुख है, हर क्षण दुख है। कोई भी प्राणी दुखी है। क्यों दुखी है?
मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। हर क्षण शरीर का ह्रास हो रहा है। अपना अपना देखो सब, कहां से कहां शरीर पहुंच गया। देखते देखते पता भी नहीं चला कैसे ये जीर्ण शीर्ण हो गया। इतना ही नहीं, जितना सजीव के अलावा निर्जीव, ये चारों तरफ हमारा मकान है, जंगल है, जितना भी सब कुछ है, जितनी हमारी उपभोग की सामग्रियां हैं, वो सब का नाश हो रहा है। हम उनकी मरम्मत करते हैं, केयर करते हैं, और बहुत सावधानी से रखते हैं। जैसे अपने शरीर को सावधानी से हम क्या क्या करते हैं, उसी तरह उनको भी रखते हैं। शरीर की तरह उनको भी हम चाहते हैं, अच्छे लगते हैं वो उपकरण, फिर भी उनका नाश हो रहा। कोई रोक नहीं सकता लोहे में जंग लगने से। कोई रोक नहीं सकता पेड़ों को सूखने से। कोई रोक नहीं सकता पेड़ों की पत्तियां पीली होने से, झड़ने से। बिल्डिंग को कोई रोक नहीं सकता गिरने से, बूढ़ी होने से, पुरानी होने से। तो इस भवचक्र का नाम भगवान बुद्ध ने जो रिसर्च करी, जो मैंने अभी कहा, पढ़ा, इसको प्रतीत्य समुत्पाद की संज्ञा दी। पूरा भवचक्र जो है हमारा आवागमन, और दैनिक जीवन में भी वो 24 घंटे है। ऐसा नहीं है कि जन्म और मृत्यु के समय ही उसका स्थान है। जो घटनाएं जन्म मृत्यु के समय होती हैं, उसमें और दैनिक जीवन में अंतर केवल इतना है कि मृत्यु के उपरांत उसकी प्रतिसंधि या जन्म किसी एक योनि से दूसरी योनि में हो जाता है। इतना ही अंतर है बस। बाकी प्रक्रिया तो वही है जो अब हम जीवित हैं। मैं जब से बोल रहा हूं, हम सारे हमारे आदरणीय वक्ता जिन्होंने पहले बोला, तब से 3 बजे से अब तक हमने कितनी सांस ली, अंदर खींची, बाहर छोड़ी। तो ये जन्म मरण की ही प्रक्रिया है। जीवन का मतलब है सांस आ जाना। मृत्यु का मतलब है अगला सांस न आना। इसको आदमी समझता नहीं है। जीवन हम एक सांस के लिए जीते हैं। अगला सांस लेते लेते कितने कितने साल के हम हो गए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हम हर सांस पर जीते हैं और हर सांस पर मरते हैं। हमारा अगला सांस जो आता है वो नया होता है, और उसमें शरीर में परिवर्तन होता है। पिछली ऊर्जा समाप्त होती है, नई ऊर्जा उसका स्थान ले लेती है। तो ये प्रक्रिया है प्रतीत्य समुत्पाद की, कंडीशनड जेनेसिस। तो ये कैसे रोका जाए, मेरा विषय जो है, इसको कैसे रोका जाए। रोकने के लिए अब मूल विषय क्या है?
जो भगवान बुद्ध ने इसका भवचक्र का विश्लेषण किया है और इसको हमारे सामने, लोक के सामने रखा है, ये बहुत ही रुचिकर है। जो समझता है इसको, उसको बहुत आनंद आता है इसको जानने में। जब एक बार इसको जानने की इच्छा हो गई, अधिष्ठान किसी ने ले लिया, समझो लोक से, इस भवचक्र से उसका जाना तय है, चाहे कभी न कभी। और जो इस बारे में सोचता ही नहीं है, तो वो तो फिर इस भवचक्र में ही रहेगा। हम भी पता नहीं कब से पड़े हुए हैं, कहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई। आज हम यहाँ इस मंच पर इसकी गवेषणा कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं और इसकी तैयारी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमें भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, लोक कल्याणकारी जो उनका ज्ञान है, वो प्रेरित कर रहा है। और ये पुण्य कर्मों का फल है, वरना बुद्ध की शिक्षाओं को लोग समझ नहीं पाता, क्योंकि वो धारा के विपरीत है। जिस तरफ संसार बह रहा है, ये जो बह रहा है प्रवाह आवागमन का, भव चक्र का, इसको रोकने की बात उसका ठीक उल्टा है। कुछ लोग कहते हैं बुद्ध तो लोक की समाप्ति चाहते हैं, लोक की समाप्ति चाहते हैं, मृत सब जन्म को और जीवन को खत्म करने की बात कहे। ऐसा नहीं है। वो अज्ञानी लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि लोक का तो स्वभाव ही नष्ट होना है। लेकिन एक विचित्र विडंबना है, मैं भी इसको बार बार सोचता हूँ कि हमारे पंच उपादान स्कंद, जो रूप है हमारा, इसमें जो वेदनाएं हैं, संज्ञा है, संस्कार और विज्ञान है, ये कितना अनित्य है। क्योंकि रूप को भगवान बुद्ध ने, जो फॉर्म होता है, झाग होता है, झाग की संज्ञा दी है, उसकी तुलना की है, उपमा दी है। ये झाग की तरह है, 24 घंटे इसमें नए नए सेल्स उत्तक पैदा होते हैं, और कुछ बुझते हैं, कुछ उगते हैं। जैसे झाग में नया झाग बनता रहता है, पुराने बुलबुले फूटते रहते हैं, और वो लगता है कि ये तो ज्यों का त्यों है। नहीं। दूसरा, वेदना को उन्होंने वो झाग कहा, पानी का बुलबुले की संज्ञा दी है। जैसे बारिश में, तेज बारिश में, नदी में, तालाब में बुलबुले उठते हैं, और फिर वो थोड़ी देर रहते हैं और फिर फूट जाते हैं, और वो उठते हैं, फूटते हैं, उठते हैं, फूटते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में, हमारे चित्त में, हमारे जो मन है, उसमें सुख के दुख के बुलबुले उठते हैं, वो टिकाऊ नहीं होते। सुख और दुख वेदनाओं के माध्यम से हमारा चित्त महसूस करता है।
सुखद वेदना के माध्यम से सुख फील करते हैं। जो हमारा शरीर है, सुखद वेदना दुखद वेदना, इसमें लगता है कि जो भौतिक शरीर है सुखद है, उसमें कुछ एक प्रीति सुख जागता है, प्रीति होती है और फिर सुख होता है, और उसमें वो सारे शरीर में उत्तेजना भरता है। और जब दुख फील करते हैं तो पूरे शरीर में इस तरह की वेदनाएं उठती हैं जो असहनीय होती। सुख और दुख क्या है? वेदनाओं के माध्यम से पानी के बुलबुले की तरह टिकाऊ नहीं है, एक जैसा नहीं है। वेदना बुलबुले कहा गया है, संज्ञा वो मरीचिका कहा गया है, जिसको हम कल्पना ही करते हैं। जो हम सोचते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि हम लोक में जब तक चार आर्य सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम गलत ही सोचते हैं। तो इसलिए मरीचिका कहा गया। आदमी जैसे जंगल में हिरण है, आदमी है, जो बहुत बड़ा रेगिस्तान है, वहां दूर लहरें सी उठती हैं, गर्मी की तपता है, उसे ये आभास होता है कि कहीं पानी है दूर, उधर दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। जब पास जाता है फिर आगे वो पानी की तरह वो आगे बढ़ता जाता है उधर से। इसी तरह हमारी संज्ञाएं जो हम सोचते हैं, परसीव करते हैं, उनको हम उसमें खोए रहते हैं। संस्कार हैं हमारे, संखारा, जो हम कर्म करते हैं काया से, वाणी से, चित्त से। इनको उन्होंने पेड़ के, केले के पेड़ की संज्ञा दी है, कदली वृक्ष, जिसमें कोई हृदय काष्ठ नहीं होता, हार्ट वुड नहीं होता। कहने का मतलब है कोई अस्तित्व नहीं होता। ये जो हमारा शरीर है, इसके जो हमारे संस्कार हैं, जो हम सोच कर्म करते हैं और सोचते हैं, इनमें कोई ऐसी परमानेंट चीज नहीं है जो समाप्त ना हो। फिर विज्ञान है, जो हमारा पांचवा स्कंध है, उसे उन्होंने एक जगलर की, जैसे ट्रिकस्टर होता है और वो नकली ड्रामा दिखाता है, नकली चीजें उत्पन्न कर देता है जादू से, जिसे जादू कहते हैं, जगलरी, और वो दिखाता है अपनी मिरेकल्स, वो सब नकली होते हैं। तो इसमें हमारा जो है, ये सब पंच उपादान स्कंधों को जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने उसको स्पष्ट किया। तो शरीर इसने बना हुआ और ये दुख ही है। उन्होंने कहा भिक्षुओं में पंच उपादान स्कंध को ही दुख कहता। कहने का मतलब ये शरीर ही दुख है, इस शरीर में दुख नहीं है। लोग सोचते हैं कि मेरे शरीर में दुख है। भगवान बुद्ध के हिसाब से, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के हिसाब से, ये शरीर में दुख नहीं है, शरीर ही दुख है। ये शरीर ही दुख है, क्योंकि इसका अंत ही दुख है, इसका स्वभाव ही दुख है, इसकी संरचना ही दुख है। और हम इस दुख को सुख समझते समझते इसी तरह इस भव चक्र में घूम रहे हैं। अविद्या से संस्कार पैदा होता है। जैसे उन्होंने तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे तृष्णा मैंने तुझे देख लिया, लेकिन तृष्णा अकेली नहीं है, तृष्णा के साथ बहुत इसमें कारक जुड़े हुए। तृष्णा तो एक उन्होंने, जैसे गांव का प्रधान होता है, कोई बात किसी गांव के बारे में पूछनी हो तो प्रधान से पूछते हैं, तो वो सारे गांव की बात बता देता है। इसी तरह इसका सारांश के रूप में तृष्णा को पकड़ा है उन्होंने, वो मुख्य कड़ी है।
लेकिन वो कनेक्टेड दूसरी कड़ियों से है। अविद्या से संस्कार पैदा होते हैं। अब मैं विषय पर, ये मैंने पृष्ठभूमि आज बताई है आप लोगों को कि इसको, दुख को, ये जो है हमारा, इसको कैसे सीज किया जाए, प्रतिसंधि को कैसे रोका जाए, इस जन्म को कैसा रोका जाए, और कहने का मतलब यह है कि इस दुख को कैसे रोका जाए। तो इसको समझने के लिए गूढ़ विश्लेषण की आवश्यकता है। ये एक स्लिप सॉर्ड या इस तरह सतही नहीं है, सुपरफिशियल नहीं है ये। इसमें जाना होगा, अंदर घुसना होगा। ये जो 12 कड़ियां प्रतीत्य समुत्पाद की भगवान बुद्ध ने बताई है, वही भव चक्र है, वही संसार चक्र है, वही 10,000 चक्रवाल को ग्रसित किए हुए है। उसमें चाहे देवता हो, मार हो, ब्रह्मा हो, मनुष्य हो, जो भी यहाँ है सब उसी के, उसे ही व्हीलिंग कर रहा है, उसमें घूम रहा है और उसको घूमता जा रहा है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। इस गुत्थी को, उलझी हुई गुत्थी को, जैसे बांसों का झुंड होता है, उलझे हुए धागों की लच्छी होती है, जो स्कीन होती है, या एक बांसों का झुंड होता है, ग्रोव्स, बम्बू ग्रोव्स होता है। अगर उसमें से किसी बांस को आप जड़ से काटें और उसे खींचे, वो खींच नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी बोझ हैं, जो शाखाएं हैं, वो दूसरे बांसों के साथ इतनी उलझी हुई हैं, तो वो जड़ से काटना पे भी नहीं निकलेगा वो। और जड़ से काटोगे तो जड़ में से भी और अंकुर निकलेंगे, ऐसा नहीं है वो। तो इतना ये सम्यक संबुद्ध ही इसको समझा सकते हैं। और हम जो जितना सब कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत हम उसको समझ पा रहे हैं, उसको आपस में शेयर कर रहे हैं, उससे दिखाई पड़ता है। फिर बांस की जितनी आप जड़ से काटिए, फिर उसकी शाखाएं भी काटनी होंगी, तब जाके वो बांस उस झुरमुट से बाहर आएगा। वो झुरमुट है ये संसार का लोक चक्र। उसमें से निकलने के लिए हमें उसका एक एक कड़ी को काटना होगा। तो तभी जाके ये जो प्रतिसंधि है, आगे बढ़ना, जिसका स्वभाव है, ये जो हमारा संस्कार है, इनका स्वभाव क्या है? संखारा कर्म का स्वभाव है आगे बढ़ना। इसमें अविद्या से संस्कार और संस्कार से विज्ञान, बस यही रुकते हैं। इससे देखिए, यही इसका ठहर का विश्लेषण मैं करूंगा। अविद्या से संस्कार पैदा होते। अविद्या क्या है? अविद्या की परिभाषा क्या है? व्हाट इज इग्नोरेंस? नीसेंस मतलब इग्नोरेंस, विद्या। चार आर्य सत्य को न जानना, अतीत को न जानना, भविष्य को न जानना, और अतीत और भविष्य दोनों को न जानना, और प्रतीत्य समुत्पाद को न जानना। अविद्या में इतने फैक्टर हैं, 8 हैं। चार आर्य सत्य के 4 भाग, फिर अतीत 5, भविष्य को न जानना 6, अतीत और भविष्य दोनों को न जानना 7, और फिर प्रतीत्य समुत्पाद का की जानकारी ना होना। तो जो हमारा संस्कार है, ये संखारा पश्य विज्ञानम, संस्कार से विज्ञान पैदा होता। विज्ञान का मतलब ही प्रतिसंधि चित है, और जहां प्रतिसंधि चित हो गया तो समझो जन्म हो गया। तो इस तरह का मैंने आज एक पृष्ठभूमि आप लोगों को बताई।
फिर अगली बार अगले संडे को 30 तारीख को इसका मैं फिर व्याख्या करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यहीं रुकता हूँ, क्योंकि अगर मैं सीधा उस पर आ जाता तो शायद उसको कुछ चीजें छूट जाती। इसलिए मैंने इसकी बैकड्रॉप, जिसको पृष्ठभूमि कहते हैं, मैंने बताई आपको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको, सभी पूजनीय भिक्षुओं को, पूर्व बुद्धों को, सबको सतत नमन करता हूँ। और फिर उनसे याचना करता हूँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।